तो फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं ये उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर अविनाश सिंह हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके अलावा डॉक्टर अमित कुमार हैं, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत आपका भी। हम सबसे पहले अविनाश जी से बात करते हैं। अविनाश माफ कीजिएगा, अविनाश जी से हम बात करते हैं। अविनाश जी, डॉक्टर साहब ये जो स्थितियां आ रही हैं, जिस तरीके से अचानक से हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, रीजन क्या हो सकता है सर? स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि हार्ट की बीमारियां उसमें सीजनल वेरिएशन होता है। तो विंटर सीजन में ज्यादातर जो भी फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज कराने वाले, वो सारे जो फैक्टर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो विंटर सीजन में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारी आर्टरीज को, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करती है, फूलना स्टार्ट हो जाती है वो आर्टरीज। उसकी वजह से भी हमारे इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उसकी वजह से ये सारी परेशानियां पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। तो साथ साथ में हमारी रिस्क फैक्टर्स है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, हमारा इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और थोड़ी फूड हैबिट्स भी हमारी भी चेंज हो जाती है विंटर सीजन में। तो रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट डिजीज को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्क फैक्टर, वो सारे रिस्क फैक्टर्स विंटर सीजन में ज्यादातर वो बढ़ जाते हैं। और ये बहुत सारी स्टडीज में प्रूव भी हो चुका है कि सीजनल वेरिएशन होता है। दिसंबर जनवरी के जो मंथ होते हैं उसमें इसका इंसिडेंस बहुत ही ज्यादा कॉमनली हम लोग देखते हैं, ये इंसिडेंस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के, इवन स्ट्रोक के भी। तो जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो बॉडी में जो विंटर सीजन चेंजेस आते हैं वो बहुत सारी डिजीज बढ़ जाती हैं। इसलिए हम लोग को बहुत ही एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है विंटर सीजन में। स्पेशली वो पेशेंट जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है हार्ट की, जैसे एंजियोप्लास्टी हुई है, उन सारे पेशेंट्स को अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस विंटर सीजन में। ठीक, यानी कि मरीज जो हैं उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर अमित भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमित, चूंकि सर्दियां आ गई हैं और जाहिर है दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है उन पेशेंट्स पर। ध्यान खुद का किस तरीके से ऐसे पेशेंट्स को रखना चाहिए ताकि ऐसी परिस्थिति में ना पहुंचे कि अस्पताल उन्हें जाना पड़े? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें, जिनको लेकर अलर्ट रहना चाहिए? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स सर्दियों में हार्ट के मरीजों को तकलीफ बढ़ जाती है, इसके लिए उनको कुछ अगर वो सावधानियां बरतते हैं तो उनको गंभीर कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकते हैं। जैसे कि सर्दी चालू होने से पहले वो अपने डॉक्टर से मिलके अपने दवा के डोजेस को अपना एडजस्ट करा लें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जाड़ों में बीपी, शुगर सभी थोड़ा सा नॉर्मल मीन्स समर्स और रेनी सीजन की अपेक्षा ज्यादा इस समय रहता है। तो इस समय आपके डोज को अपना एडजस्ट करना चाहिए, तो हमें अपने डॉक्टर से मिलके उस डोज को एडजस्ट करा लेना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें एक्सट्रीम वेदर में जाने से बचना चाहिए। जैसे अगर शीतलहरी चल रही है तो आप बाहर न निकलें, आप अपने घर में ही कुछ अपना टहल लें, कुछ लाइट एक्सरसाइजेस कर लें, और जिस दिन धूप हो उस दिन जरूर टहलें। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि पेशेंट इस समय डायबिटीज के टहलना बंद कर देते हैं तो उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो अगर मौसम साफ है जिस दिन या धूप है तो आप जरूर टहलने जाएं, नहीं तो घर में ही बैठ के अपने को थोड़ा लाइट एक्सरसाइज कर लें। गर्म कपड़े पहन के रखें। और अभी इस टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा प्रदूषण लेवल भी बढ़ जाता है, जैसे हवा में नमी होने की वजह से मीन्स जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो मीन्स बहुत ही मीन्स ग्राउंड लेवल के आसपास वो रहते हैं, तो उससे अपने पेशेंट को दिक्कत बढ़ जाती है। तो अपने को आप फॉग में या मीन्स बहुत ठंडी हवा चल रही है तो उसमें डायरेक्ट अपने आप को एक्सपोज न करें। फोर्थ इम्पोर्टेंट है जी 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 कि हम लोग जैसे इस टाइम घर पे ही रहते हैं तो खान पीन भी अनियमित हो जाती है, तो अपने अत्यधिक मीन्स ज्यादा तली भुनी चीजों खाने से बचना चाहिए इस टाइम।
तो अगर ये हम प्रिकॉशंस रखते हैं तो थोड़ा अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ठीक, यानी कि फिर उस स्थिति से बच सकते हैं कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। ये ध्यान रखने वाली चीजें जो लोग सुन रहे हैं, आपको हार्ट पेशेंट जो सुन रहे हैं उनके लिए आई एम श्योर ये बहुत फायदेमंद है। क्या क्या आपको करना चाहिए, डॉक्टर अमित बता रहे थे। डॉक्टर अविनाश, चूंकि हार्ट पेशेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, इससे इतर अगर हम बात करें तो कौन से और ऐसे मरीज हैं जिनको सर अपना ध्यान इस वक्त रखने की बेहद जरूरी है? अगर हम बात करते हैं तो जितने भी विंटर सीजन में कार्डियोवैस्कुलर वेस्कुलर डिजीज से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो स्ट्रोक हो गया, चाहे वो हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ये सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग देखते थे, ये हो जाती थी। तो ये विंटर सीजन में ये सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजों को हम लोग को अगर इसको कंट्रोल करना है तो इससे एसोसिएटेड जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन सारे रिस्क फैक्टर्स को हमें मैनेज करना होगा। डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि क्या करना चाहिए। तो प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें इवैल्यूएशन जरूरी होता है। अगर आपको हार्ट डिजीज पहले से है, आपको पहले से बीमारियां हैं अस्थमा की, आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन ज्यादा है, जैसे दिल्ली हो गया, मेट्रो सिटीज हो गए, उन सब में एक अगर एक्यूआई इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है, तो उन सारे पेशेंट्स को अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना जरूरी है। अगर बाहर निकल रहे हैं, अगर उस एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है तो उसमें हम लोग को मास्क पहनना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विंटर सीजन में विंटर की वजह से हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो हम घर में भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। डाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डाइट्स को अच्छे से, इस विंटर सीजन में मोस्टली हम लोग बहुत फूडी हो जाते हैं, तो वो चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस को भी बहुत जरूरी है मैनेज करना, सोना बहुत जरूरी है, और अपने आप को विंटर के जो इफेक्ट्स हैं उससे बचाने के लिए अपने आप को वार्म रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो एल्डरली फ्रेजाइल पेशेंट्स जो हैं, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनकी बाईपास सर्जरी हो गई है, या जिनको लकवा लगा है, स्ट्रोक हुआ है, उन सारे पेशेंट्स को अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उनको समय समय पे चेकअप कराना चाहिए, उनको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का, शुगर लेवल का, ब्लड प्रेशर लेवल का खुद से ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो अपने आप से ध्यान नहीं रख पाते तो डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। ठीक, ये बहुत जरूरी है उनका कि खुद से तो आप ध्यान ही दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह जो है वो लेनी चाहिए, ताकि इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।